बड़ौदा के संतोष जितने किस्मत वाले सब नहीं होते। बीता अक्टूबर नवंबर याद है आपको, जब बाजार में आईपीओ का जबरदस्त हल्ला था। 2021 में 53 कंपनियों ने पब्लिक ऑफर से 1,12,000 करोड़ उठाए थे। लॉटरी जैसे हो गए थे स्टार्टअप के आईपीओ। संतोष की जोमाटो, सिगाची और नायका सबके आईपीओ में लॉटरी लग गई और उनका निवेश हफ्तों में 2 गुना हो गया। लेकिन क्या करें वो लाखों लोग जो अपनी बचत लगाकर प्राइमरी मार्केट में किस्मत का ताला खुलने की मन्नत मांगते रह गए। मगर आईपीओ का भाग्य देवता नहीं पसीजा और कुछ तो निहायत ही बदकिस्मत निकले, जैसे पेटीएम या फिनो बैंक वाले। अलॉटमेंट तो मिला, लेकिन पहले हफ्ते में ही जो लगाया था उसका बड़ा हिस्सा स्वाहा हो गया। अब शेयर बाजार है ही ऐसा। तो अगर आपको आईपीओ में हिस्सा नहीं मिला या फिर बीते बरस पेटीएम का हाल देखकर कुछ डर सा लग रहा है, तो क्या आपके लिए कोई रास्ता नहीं है? ऐसा हरगिज नहीं है। एक अच्छा और अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता है कंपनियों के बायबैक में शेयर खरीदकर बेचना और मुनाफा कमाना। शेयर बाजार तो सस्ता खरीदकर मुनाफे पर बेचने का ही नाम है, जिसे आर्बिट्राज कहा जाता है। लेकिन इन भारी लफ्जों को जाने दीजिए। आप तो ये समझिए कि आईपीओ का उल्टा होता है बायबैक। आईपीओ में कंपनी अपना हिस्सा बेचती है और बायबैक में वापस खरीदती है। हाल के सालों में कई कंपनियों के पास अच्छी नकदी थी। उन्होंने शेयरधारकों को लाभांश देने की बजाय अपना हिस्सा वापस खरीद लिया और कई निवेशक मालामाल हो गए। अब सवाल यह कि कंपनियां क्यों करती हैं बायबैक? सवाल वाजिब है। बायबैक से बाजार में उनके शेयरों की संख्या कम होती है और इससे प्रति शेयर कमाई बढ़ जाती है, जिसे ईपीएस कहते हैं। ईपीएस के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा मनी ज्ञान जरूर देखिएगा। फिलहाल तो बात करते हैं बायबैक की। कंपनियां 2 तरह से शेयर बायबैक करती हैं। एक है टेंडर ऑफर, जिस पर कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों से एक निश्चित कीमत पर शेयर खरीदती है। शेयर धारकों को एक निर्धारित तारीख तक इस शेयर को वापस कंपनी को बेचने का फैसला करना होता है, जिसे रिकॉर्ड डेट कहते हैं। दूसरा है ओपन ऑफर, जिसमें कंपनी स्टॉक एक्सचेंज या बुक बिल्डिंग के जरिए अपने शेयर खरीदती है। एक्सचेंज के जरिए खरीद में प्रमोटर शामिल नहीं हो सकते। अन्य सभी शेयर धारक ऑर्डर ट्रेडिंग प्रणाली से कंपनी को शेयर बेच सकते हैं। बुक बिल्डिंग में मर्चेंट बैंकर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग का इस्तेमाल शेयर के बायबैक की कीमत तय करता है। कैसे होता है मुनाफा? मैग्नीज का खनन करने वाली सरकारी कंपनी MOIL ने बीते बरस 693.77 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक किया था। यह टेंडर ऑफर प्रक्रिया से हुआ था। कंपनी ने 18 नवंबर की कीमत पर 19% प्रीमियम के साथ शेयरों की खरीद की। इस तारीख को शेयर की कीमत 172.35 रुपए थी, जबकि कंपनी ने इसे 205 पर खरीदा। बहुतों ने बाजार से मॉयल का शेयर खरीदकर कंपनी को बेच दिया और 32 रुपए 65 पैसे प्रति शेयर का मुनाफा जुटा लिया। तो मनी 9 की सलाह है कि बायबैक आईपीओ से कम जोखिम वाले होते हैं, क्योंकि इसमें कंपनियों के कामकाज की जानकारी होती है और बाजार उनकी सही कीमत तय कर चुका होता है। यदि आप बायबैक का फायदा लेना चाहते हैं तो शेयरों पर निगाह रखें। बाजार में शेयर की कीमत और बायबैक कीमत का अंतर देखकर मौके का फायदा उठाएं। चलते चलते जान लीजिए कि बायबैक के मौके आईपीओ से कहीं कभी कम नहीं होते। 2020 और 2021 में कई कंपनियों ने अपने शेयरों का बायबैक किया था। यानी जो चतुर थे उन्होंने 80-90 पूरे 100 बना लिए। लेकिन क्या आपके पास जितने शेयर हैं सब कंपनी खरीद लेगी? यहाँ एक पेच है जिसे समझने के लिए मिलिए फॉर्मूला गुरु से। इस फॉर्मूले को जानने के बाद आपको होगा फायदा। तो बने रहिए मनी 9 के साथ।